का इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय है। आपकी तो धरा सप्त ऋषियों की तपस्थली है। कभी कोई ऋषि आपको मिल जाए तो ऋषि को पूछ लीजिए कि हे सप्त ऋषियों में ऋषि, आपका इष्ट मंत्र क्या है? तो सप्त ऋषियों में से कोई भी ऋषि कहेंगे मेरा इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। अरे कभी राम जी मिले तो राम को पूछ लीजिए कि राम आप किस मंत्र का जाप करते हैं? तो प्रभु भगवान स्वयं राम जी कहेंगे मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं। अरे कभी कृष्ण जी मिले, द्वारकाधीश मिले, तो भगवान कृष्ण जी को पूछ लीजिए भगवान कृष्ण जी अब किस मंत्र का जाप करते हैं? भगवान द्वारकाधीश प्रसन्नता से कहेंगे सर्व कामना सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला, हमारा सभी तरह से मंगल करने वाला मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं। अरे दूसरा कोई मिले ना मिले, लेकिन यमराजा तो मिलने वाला है। आज नहीं तो कल सबको यमराजा तो मिले वाला है। 80 साल के बाद, 90 साल के बाद और 100 साल के बाद एक बार तो यमराजा मिलने वाला है। तो यमराजा मिले तो उनको पूछ ले यमराजा अब किस मंत्र का जाप करते? तो यमराजा कहेंगे मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं। इसलिए आज से हम सबको निर्णय, ये विष्णु भगवान नारद जी को कहते हैं, लेकिन बात हम सबको पकड़ना है। सभी कामना सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला ये मंत्र है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को ओम नमः शिवाय मंत्र दिया। तब से नारद जी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। नारद जी आपका मन शांत हो जाएगा। और नारद जी और एक बात याद रखें, आपके बाल में भस्म का त्रिपुंड करिए नारद जी। भस्म का त्रिपुंड करने से नारद जी आपका मन निरव शांत हो जाएगा और मन की विचारों की तरंग शांत हो जाएगी। नारद जी आपके बाल में भस्म का त्रिपुंड करें। और तीसरी बात, नारद जी सर्वांगेशु प्रयत्न रुद्राक्षु वल्लभान, आप आपके अंग पर रुद्राक्ष को धारण करिए। आपका मंगल होगा, आपका सर्व मंगल होगा। ये तीन वस्तु तापत्रय हरम, जिनके कंठ में जिनके अंग पर रुद्राक्ष है, रम रुद्र रोगनाशाय धनवंतरी है रुद्र। ये रुद्राक्ष आरोग्य देता है। इसलिए सब भाइयों बहनों वडिलों रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं कहा है कि बहनों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। जितना पुरुषों को रुद्राक्ष पहनने का अधिकार है, इतना अधिकार बहनों को भी रुद्राक्ष पहनने के लिए है। इसलिए हर कोई व्यक्ति रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जिस अपवित्रता का वर्णन यहां से मैं नहीं कर सकता हूं, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी रुद्राक्ष कोई भी मनुष्य पहन सकता है। लेकिन रुद्राक्ष कौन नहीं पहन सकता? जो मदिरा पान करता है, जो मांसाहार करता है, पशु को मारकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उनको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। बाकी हर कोई मनुष्य के लिए रुद्राक्ष सुख देने वाला है, रुद्राक्ष शांति देने वाला है, रुद्राक्ष याद शक्ति बढ़ाता है, रुद्राक्ष तप में वृद्धि करता है, रुद्राक्ष वैराग्य देता है, रुद्राक्ष मेरे जीवन में सुख शांति और कामना मनोकामना पूर्ण करता है। विद्यार्थियों को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। विद्या प्राप्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक 3 मुखी रुद्राक्ष कोई भी विद्यार्थी पहनेगा, विद्यार्थी के लिए विद्या की वृद्धि होने लगती है। 1 मुख वाला रुद्राक्ष तपस्वी को पहनना चाहिए। 2 मुख वाला रुद्राक्ष कोई भी बहन पहन सकती है। और शिव और गौरी का प्रतीक है, शिव शंकर का प्रतीक है। आइए मुकेश भाई बधाइए। बुढ़ेश्वर महादेव गया था हमारे, हम गए थे बाबूजी के साथ धमतरी में। तो हमारे मुकेश भाई महादेव के परम भक्त निकले और हमारी कथा के चाह के बहुत हृदय से स्वागत और तालियों के द्वारा उनको आशीर्वाद प्रदान करें। आज कथा में बता रहे। अरे कोने कोने पर महादेव के भक्त रहते हैं, जिनके बाल में भस्म का त्रिपुंड रहता है, जिनके गले में रुद्राक्ष रहता है, जिनके मुख में शिव जी का नाम रहता है। ऐसे मनुष्य का दर्शन करने मात्र से प्रयाग तीर्थ में यात्रा का फल मिलता है। त्रिवेणी सदृशम धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्ण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ऐसे कोई मनुष्य का दर्शन करो तो पुण्य मिलेगा। जिनके बाल में भस्म है, जिनके अंग पर रुद्राक्ष है, जिनके मुख में शिव जी का नाम है, ऐसे मनुष्य का दर्शन करने से पुण्य मिलता है। इसलिए आज से हम भस्म की बिंदी करेंगे, भस्म का त्रिपुंड करेंगे और आज से हम रुद्राक्ष पहनेंगे। और बहनों के लिए विशेष मैं कहना चाहता हूं,
मंगल सूत्र के साथ जो कोई बहन रुद्राक्ष पहनेगी तो जीवन भर उसको मंगल सूत्र काट निकालना नहीं पड़ेगा, अखंड सौभाग्य रहेगी। शिव पार्वती का सौभाग्य रहता है, उसका सौभाग्य कभी खंडित नहीं होगा। इसलिए बच्चे को रुद्राक्ष पहनना चाहिए, हर व्यक्ति को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष तपस्वी के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष बहनों के लिए, 3 मुखी रुद्राक्ष विद्यार्थियों के लिए, 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप, बुद्धि की वृद्धि करने वाला, बुद्धि की शुद्धि करने वाला, 5 मुखी रुद्राक्ष पंच देवताओं के समान, 5 देवताओं की कृपा और पंचभूतों से बना हुआ शरीर और पंचायत देवता आरोग्य देने वाला पंचमुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक स्वामी का स्वरूप है। कोई भी क्षेत्र में विजय प्राण पाना चाहते हैं, कोई भी क्षेत्र में आप आगे निकलना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिक का स्वरूप है। 7 मुखी रुद्राक्ष कामदेव का स्वरूप है। जो बिजनेस करते, व्यवसाय करते, बिजनेस में व्यवसाय में उसको आगे बढ़ना है, कामनाओं की पूर्ति के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष पहरे, जो कामदेव का स्वरूप है। 8 मुखी रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है, जिनको अंदर से भय रहता है, उद्वेग रहता है। बहुत लोग भयभीत रहते हैं अंदर से, जो भयभीत रहता है उनके लिए 8 मुखी रुद्राक्ष पहने। और 9 मुखी रुद्राक्ष माता की उपासना करता है, जगदम्बा आद्य शक्ति की उपासना करता है, उसको 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु के भक्तों को पहनना चाहिए, ये विष्णु का स्वरूप है 10 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष 11 रुद्र तुल्य हैं, जो प्रसन्नता देता, आरोग्य देता, जो रक्षा करता है। 12 मुखी रुद्राक्ष 12 सूर्य के समान तेजस्विता और प्रकाश और ज्ञान देने वाला है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का स्वरूप है, जो सौभाग्य देता है। 14 मुखी रुद्राक्ष परम सदाशिव जी का स्वरूप है, इसलिए 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष साथ में भी पहन सकते हैं। इसलिए कोई भी रुद्राक्ष कोई भी मनुष्य 24 घंटे पहन सकता है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा, नारद जी रुद्राक्ष पहनिए, नारद जी पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नारद जी भाल में भस्म का त्रिपुंड करो, आपका सर्व मंगल होगा। 3 बात भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बताई। ये 3 बात हमारे सबके लिए है, हमारे सबके लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इसलिए आज से रुद्राक्ष पहनते। पहले तो लोग रुद्राक्ष पहनते नहीं, अब तो धीरे धीरे सभी लोग रुद्राक्ष पहनने लगे। और दूसरी बात, दूसरों को रुद्राक्ष का दान करना और सबसे बड़ा दान है। किसी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करना और सबसे बड़ा पुण्य है। इससे संसार में भटकता हुआ, लटकता हुआ कोई भी मनुष्य है, उसको महादेव की भक्ति से और प्रेरित करे कि भाई तू क्यों भटक रहा है, इधर उधर क्या तू जा रहा है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, उसके पास, तू महादेव के चरणों में जा। और बहुत एक हृदय से बात कहना चाहता हूं, कोई भी दंपति को बेटा और बेटी नहीं है, पुत्र और पुत्री नहीं है, उनको किसी के पास नहीं जाना चाहिए, कभी किसी के पास नहीं। राजा दशरथ को पुत्र नहीं थे, गुरु वशिष्ठ महाराज के पास गई। गुरु वशिष्ठ महाराज को कहा, गुरु वशिष्ठ महाराज पुत्र नहीं है, कुछ मार्गदर्शन कर। गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा कि राजा दशरथ, आपकी परंपरा में तो शिव भक्ति है, आप क्यों इधर उधर यहां वहां जा रहा है? आप महादेव की पूजा करें, महादेव की उपासना करें। और गुरु वशिष्ठ महाराज ने मार्गदर्शन दिया। राजा दशरथ जी ने विशेष प्रकार से महादेव की उपासना की और तीनों माताओं का मार्गदर्शन श्रृंगी ऋषि ने किया। मां कौशल्या जी, मां सुमित्रा जी, मां कैकेयी जी, अब तीनों माता महादेव की उपासना करो। और ये हमारा जो श्रृंगी ऋषि का आश्रम यहाँ है, ये श्रृंगी ऋषि ने तीनों माताओं को सिखाया कि आप ऐसे शिव साधना करो, ऐसे शिव साधना करो, ऐसे महादेव की साधना करो। और तीनों माताओं ने और राजा दशरथ ने महादेव की उपासना की तो उसके घर प्रभु श्री राम प्रकट हो गए, भगवान राम उसके घर प्रकट हुए। महादेव ने कह दिया कि हे श्री हरि, ये सब मेरे भक्त हैं, पुत्र रूप में उनके वहां प्रकट हो जाओ। चतुर रूपो, 4 रूप में भगवान वहां प्रकट हुए। भगवान प्रभु राम, भगवान लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न प्रकट हुए। ये श्रृंगी ऋषि ने कहा था। इसीलिए संसार में कोई भी दंपति भटक रहा है, पुत्र और पुत्री के लिए उनको कहिए महादेव की साधना करे। पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चित शिव प्रसादते हुए। और मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी ऐसा वरदान नहीं जो महादेव नहीं दे सके। महादेव जैसा कोई सामर्थ्यवान देव नहीं है। और एक बात कहूं, आज मैंने नहीं कहा,
धरती पर जिनको पद मिल गया ना, वो भाग्यवान नहीं है। जिनको संपत्ति सुविधा मिल गई, भोग विलास मिल गया, वो भाग्यवान नहीं है। भाग्यवान तो वो है जिनको महादेव की भक्ति मिल गई है, जिनके हृदय में महादेव की भक्ति अंकुरित हुई है, वही धन्य है। और कौन धन्य हो सकता है? और जिनको महादेव की भक्ति मिले, समझ लेना चाहिए उसका अंतिम जन्म है। बाद में उसको संसार में भटकने के लिए कोई योनि में जाना नहीं पड़ेगा। नहीं पक्षी बनेंगे, नहीं पशु बनेंगे, न जलचर, न नभचर, न भूचर बनेंगे। आप भगवान महादेव के लोक में अंश बनेंगे। भगवान के गण बनकर आप शिवलोक में आनंद मनाएंगे। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, कोई भी देवताओं को देखो, सब महादेव की भक्ति करते हैं। यहाँ विष्णु भगवान ने नारद जी को अपनी भक्ति नहीं दी। ऐसा नहीं कहा कि आप मेरा स्मरण करो, आप मेरे नाम की माला पहनो, नहीं, मेरे नाम का तिलक करो, नहीं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया है। इसलिए किसी व्यक्ति को शिव भक्ति दिखाना वो सबसे बड़ा पुण्य है, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इसलिए आप सब इतनी निरव शांति से भगवान महादेव की कथा सुन रहे हैं। ऐसी निरव शांति। एक पूरा वन ही विस्तार है, दंडकारण्य वन है, महानदी का उद्गम स्थान है। यहाँ श्रृंगी ऋषि विराजते हैं, अंगिरा ऋषि विराजते, बहुत सारे ऋषियों की तपस्थल ही यहाँ है। और यहाँ इतने भगवान महादेव के भक्त हैं। आप गांव में रहते हैं, आप बहुत भोले भाले हैं, किसी की बातों से आप भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए किसी के बातों से भ्रमित नहीं होना है। हम सबको जगत सर्जन करने वाले भगवान शिव का भजन ही करना है और बहुपार होना है। शिव स्वर्ग शिव मोक्ष, शिव ही हमारा जन्म है, शिव ही हमारा जीवन है, शिव हमारी मृत्यु है, शिव हमारा अंत है, शिव हमारे लिए अनंत है। सूर्य भी तू है, चंद्र भी तू है, गगन भी तू, अगन भी तू, आकाश भी तू, पाताल भी तू, दिशा भी तू, दिशा भी तू, सरिता तू, सागर तू, पेड़ तू, पहाड़ तू, जीव तू, जंतु तू, मानव तू, दानव तू है। तू ही तू है और कोई है ही नहीं। चिड़िया भी तू है, चिड़िया का चहचहाट भी तू है, सिंह भी, शेर भी तू है, शेर की गर्जना भी तू है, बीज भी तू है, अंकुर भी तू है, पौधा भी तू है, वृक्ष भी तू है, वृक्ष का फल भी तू है, वृक्ष का फूल भी तू है, वृक्ष का बीज भी तू है। तू ही तू है और दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन किया। अब और 3 बात भगवान विष्णु जी नारद जी को कहेंगे, लेकिन वो 3 बात कल कहेंगे हम। आज मैंने आपका समय ले लिया है। कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक है, लेकिन मैं 2:30 से 5:30 पर कथा करता हूँ। 3 घंटे आपके समक्ष में कथा गाता हूँ। लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूँ, इतनी निरव शांति और श्रद्धा से कथा सुनते हैं। एक एक व्यक्ति को मैं देखता हूँ, भाइयों को देखता हूँ, विद्यार्थियों को देखता हूँ, आगे बैठे वाले को देखता हूँ। सब पर मेरी दृष्टि रहती है, कौन कैसे कथा सुन रहे हैं, जिज्ञासा पूर्वक कथा सुन रहे हैं। इसलिए महादेव को मैं बहुत हृदय से प्रार्थना करूं, आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद रहें और इस प्रांत का उत्थान हो। आप सब भगवान महादेव के भक्त बने रहें और आप सब भगवान महादेव के भक्त बनकर सभी सुख भोग का उपभोग करें, ऐसा भाव प्रकट करते हुए आप सब पर महादेव का आशीर्वाद रहें, ऐसा भाव प्रकट करते हुए आज के दिन की कथा को मैं विराम दूं। इससे पहले 2-3 मिनट के लिए आ गए हमारी भजन मंडली, आ जाए यहाँ आगे। तक दिना दिन बड़ी भजन मंडली है, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाए। शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे, मन वालो शिव जी नो नाम लावे। डमरू वागे शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे, मन वालो शिव जी नो नाम लावे। हेलो महादेव,
आवाज। काले त्रिपुण चंद्र हाथમાં શોભે છે ત્રિશૂળ, કાલે ત્રિપુણ ચંદ્ર હાથમાં શોભે છે ત્રિશૂળ, કાને કુંડલ ગળે સર્પ પહેર્યા છે અદ્ભુત, કાને કુંડલ ગળે સર્પ પહેર્યા છે અદ્ભુત, શિવ તાંડવ નાચે ને 14 બ્રહ્માંડ ગાજે, 14 બ્રહ્માંડ ગાજે, મન વાલો વાલો શિવજીનો નામ લાગે, ડાબ ડમરો વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે, શિવ તાંડવ નાચે, મન વાલો વાલો શિવજીનો નામ લાગે. प्राण बदलने वाले, प्राण बदलने। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव बाबा जी। राम ने नृत्य किया, कृष्ण ने नृत्य किया, अरे देवताओं ने नृत्य किया, सप्त ऋषियों ने नृत्य किया। महादेव तो नृत्य के देवता हैं। राजराज नमो नमः। गणेश कार्तिक जो वाला साथ पार्वती माँ, गणेश कार्तिक जो वाला साथ पार्वती माँ, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आया सब संगा, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आया सब संगा, नारद वीणा रे बजाड़े संगीत गूंजी गाजे, संगीत गूंजी गाजे, मन वालो वालो शिवजीनो नाम लागे, डाक डमरू वागे ने शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे, मन वालो वालो शिवजीनो नाम लागे. हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। बाबा को याद करें। योगिनी समाधि टूटी आया कैलाश, योगिनी समाधि टूटी आया कैलाश, हर हर शंभु गूंजी उठे नारा, हर हर शंभु गूंजी उठे नारा, पद्मा घूंघर काठी ने नंदी ताल लागे, नंदी ताल लागे, मन वालो वालो शिवजीनो नाम लागे, डाक डमरू वागे ने शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे, मन वालो वालो शिवजीनो नाम लागे. याद करिए महादेव को। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। गिरी कहे महादेव कृपा से उज्जवल थया, गिरी कहे महादेव कृपा से उज्जवल थया, भक्तों ने तो रक्षा कर दे त्रिशूल लैने हाथ, भक्तों ने तो रक्षा कर दे त्रिशूल लैने हाथ, साथे भूत पिशाच ने देवो नाचे, आज देवो नाचे, मन वालो वालो शिवजीनो नाम लागे, डाक डमरू वागे ने शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे, मन वालो वालो शिवजीनो नाम लागे. हे महादेव, हे
बोले कमंडल बोले, कुंडल बोले कमंडल बोले, हरे त्रिशूल बोले डमरू बोले, भृंगी बोले भृंगी बोले, त्रिशूल बोले डमरू बोले, त्रिशूल बोले डमरू बोले, गले में डाली माला बोले, गले में डाले माला बोले, भूत बोले प्रेत बोले, भूत बोले प्रेत बोले, श्रृंगी बोले भृंगी बोले, श्रृंगी बोले भृंगी बोले, श्रृंगी बोले भृंगी बोले, भृंगी बोले भृंगी बोले, सब मिलकर बोले हरि ओम नमः शिवाय, सब मिलकर बोले हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।